हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनकी हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखते हैं तो हृदय रेखा सीधे गुरु पर्वत तक गई है। इससे ही एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक और दूसरा शाखा मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर रही है। हालांकि हृदय रेखा पर त्रिशूल का योग बन रहा है, त्रिशूल की आकृति बन रही है, किंतु फिर भी हृदय रेखा से कोई भी शाखा मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करे तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि इनकी हथेली में इस त्रिशूल योग का फल कम करेगा, किंतु ऐसा नहीं कि इस त्रिशूल योग का फल इन्हें नहीं मिलेगा। जब हथेली में हृदय रेखा पर त्रिशूल योग बनता है, त्रिशूल की आकृति बन जाए, तो ये एक प्रकार का राजयोग के समान फल देता है। निश्चित ही व्यक्ति अस्थायी रोजगार करने वाला नौकरी पेशे में होता है, या यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति को अस्थायी धन लाभ होते रहता है। जब इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे हम तो बिल्कुल सामान्य है, अच्छी है, चंद्र पर्वत तक गई है, कोई विशेष दुर्योग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जब इनकी आयु रेखा को देखेंगे यहाँ तक तो ठीक, किंतु उसके बाद यहाँ से धूमिल होती हुई नज़र आई है। हालांकि इससे कोई विशेष परेशानी नहीं है। जब इनकी पर्वतों को देखा जाए तो सूर्य, माफ़ कीजिए, गुरु बिल्कुल उच्च के आपको दिखाई पड़ेंगे, एक प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा से ऊपर की ओर। वहीं पर और खड़ी रेखा आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगी, जो एक गुणक का चिन्ह, गुणक का निर्माण भी कर रहा है। शनि को अगर देखें, शनि की स्थिति भी बहुत बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि आपको यहाँ पर विष्णु तिलक का निर्माण हो रहा है भाग्य रेखा पर, तो शनि पर्वत भी बढ़िया है। जब सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य की स्थिति, हालांकि वैसे पर्वत से अगर देखा जाए तो वैसे तो इनकी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, किंतु सूर्य पर्वत पर जब आप देखेंगे तो आपको मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बेहतर है। ये इस प्रकार की जब हथेली में मंदिर का निर्माण हो सूर्य पर्वत पर, तो निश्चित ही व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, सम्मानित होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। जब हम इनकी बुध पर्वत को देखेंगे तो ये बिल्कुल काफ़ी सुंदर बेहतर पोजीशन में यहाँ पर आपको बुध रेखा दिखाई पड़ेगा, तो ये और बुध की शुभता को बढ़ा देता है। जब हम इनकी मंगल पर्वत को देखेंगे तो मंगल सामान्य है, शुक्र बलवान है। हालांकि ये शुक्र इनके लिए जरा ऐश्वर्यवान तो है ही। ऐसे व्यक्ति सुख सुविधा के पीछे ज़्यादा भागते हैं, भौतिक सुखों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। इस प्रकार की इनकी हथेली में शुक्र आपको दिखाई पड़ेगा। चंद्र की स्थिति भी बिल्कुल बढ़िया सुदृढ़, केतु बहुत ही बेहतरीन, अभी तो नहीं किंतु आने वाला समय में ज़रूर इनकी हथेली में आपको यहाँ पर
बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता दिखाई पड़ेगा। जब इनकी भाग्य रेखा को हम देखेंगे तो सीधे मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक गई है और यहाँ पर द्विशाखी होकर दूसरा शाखा गुरु पर्वत की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब इस प्रकार का शनि और गुरु का संबंध होता है, संयोग होता है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक हो जाते हैं। धर्म में काफ़ी रुचि होती है ऐसे लोगों को। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु और बुध का ही संयोग आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगा। वर्तमान में ये निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, किंतु इनका सवाल है कि मैं अस्थाई शिक्षक कब बन पाऊंगा, मुझे सरकारी स्कूलों में शिक्षक का पद कब मिलेगा, मैं शिक्षक कब बन सकता हूँ, सरकारी शिक्षक कब बन सकता हूँ। इनका यही प्रश्न है। जब आप इनकी हथेली को देखेंगे तो इनकी हथेली में बुध और गुरु ये दोनों का विशेष संयोग आपको दिखाई पड़ेगा। बुध पे भी एक अच्छी शुभ योग जीवन रेखा से ऊपर उठी हुई, यहीं पर इनका गुना का भी निर्माण हो रहा है। जब इनकी यहाँ पे बुध पर रेखा को देखेंगे, बुध पर्वत पर, तो ये भी एक शुभ लक्षण है। सूर्य पर्वत पर मंदिर का निर्माण, शनि पे भाग्य रेखा का द्विशाखी हो जाना, उससे एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाना, ये चारों इनकी हथेली में शुभ लक्षण, शुभ योग दिखाई पड़ते हैं। जब इनकी हथेली को आप गौर से देखेंगे, वर्तमान में इनकी उम्र अभी 29 वर्ष है। जब आप इनकी हथेली को देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा 30 के बाद और ही ज़्यादा बलवान होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो और जब इनकी गुरु पर्वत की केंद्र को देखेंगे और शनि पर्वत की केंद्र को देखेंगे तो ये लगभग शनि पर्वत की केंद्र तो लगभग 30 वर्ष के पश्चात, किंतु गुरु पर्वत का केंद्र 32 वर्ष की आयु में ही उदय हो रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। भाग्य रेखा की स्थिति भी हम 30 वर्ष के पश्चात ही उदय देख रहे हैं, प्रबल देख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी लगभग 32वें वर्ष की आयु में ही मिल जाएगी। वर्तमान में भी 29 वर्ष हुई है, ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऐसा बता सकते हैं इन्हें कि 32 वर्ष की आयु तक होते होते इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। जब हम इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे तो आपको काफ़ी शुक्र क्षेत्र काफ़ी विस्तार लिया हुआ दिखाई मालूम पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार की जब होती है तो दाम्पत्य सुख जराभाव हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश की बना रहता है। जब इनकी भाग्य माफ़ कीजिएगा विवाह रेखा को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये समस्या स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, किंतु हो सकता है कि आपको यहाँ पर फोटो में ना दिखाई देती हो, किंतु जब आप प्रत्यक्ष में इनकी हथेली को देखेंगे तो ये आपको मालूम पड़ेगा। कुछ लोगों को या यूँ कहें कि फ़ोटो में तो किसी भी पर्वत का केंद्र नहीं दिखाई पड़ता है। अगर गौर से देखेंगे तो गुरु पर्वत का केंद्र आपको इस स्थान पर दिखाई पड़ेगा। तो केंद्र से ही हम पर्वत का शुभ और अशुभ फल के बारे में जान पाते हैं कि किस वर्ष यह शुभ फल और कब ये अशुभ फल दे पाएंगे या देंगे।
अंगूठा भी मिश्रित अंगूठा है। ऐसे व्यक्ति मेहनती तो होते ही हैं, काफ़ी मेहनत में ही इन्हें विश्वास होता है। दूसरे पूर्व पे काफ़ी आड़ी तिरछी रेखा, ये शुभ नहीं है। इसका स्त्री की तरफ से, स्त्री पक्ष की ओर से इसका नकारात्मक ही फल मिलता है। प्रथम पूर्वा को देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, तीसरे पूर्वा को जब देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको अशुभ संकेत दिखाई पड़ेंगे। हालांकि अंगूठा बढ़िया है। ये सब हर प्रकार से आपको स्त्री की ओर से परेशानी देने का ही चिन्ह है। जब आप इनकी उंगलियों को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से भी बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की उंगली हो तो व्यक्ति में पद की लालसा बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मैं कितनी जल्दी उच्च पद को प्राप्त करूं। ऐसे व्यक्ति में शासन करने का भी अधिकार होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर घर में बड़े होते हैं, अर्थात अपने पिता के प्रथम संतान होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के लोगों को छोटे भाई बहन अवश्य होते हैं। ये घर में छोटे नहीं होते हैं, घर में बड़े होते हैं। तो शासन करने की जो स्थिति है, इनका घर से ही शुरुआत हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति अपने से छोटों पर ज़रूर इस प्रकार का अपना विचार रखते हैं। ज़रा शासन करने की लालसा ऐसे लोगों में हो जाती है। शनि बिल्कुल ही अपने अक्ष पर हैं। गुरु का झुकाव हल्का शनि की ओर है, सूर्य का झुकाव हल्का शनि की ओर है और बुध अपनी अक्ष पर हैं। तो कुल मिलाकर ये था उनकी हथेली का विश्लेषण। इनके सवालों को भी हमने जान लिया है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।